2022 के एनसीआरबी के आंकड़े तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन इससे पहले ठीक यानी 2021 के आंकड़े चौंकाने वाले थे। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2021 के आंकड़ों को देखें तो देश में बिहार अपहरण मामलों में तीसरे नंबर पर था। 2021 में अपहरण के 10,925 केस रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन 2020 के आंकड़ों के साथ तुलना की जाए तो बिहार ने क्राइम में उन्नति की है। 2020 में चौथे स्थान पर था और अब तीसरे पर। खैर, ये तो रही आंकड़ों की बात, हकीकत इससे कम नहीं है। अखबार भी अपराध की खबरों से भरे पड़े हैं। गुलजार की कविता की एक पंक्ति है कि रोज सुबह अखबार मेरे घर खून में लथपथ आता है। अगर बिहार के अखबार देखे जाएं तो स्थिति इससे कम नहीं है। 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। यह वह दौर था जब बिहार में लगातार बाहुबलियों का उबार हुआ। दिन दोपहरी में घरों से निकलकर लोगों की हत्या कर दी जाती थी। और आज जब महागठबंधन की सरकार को 10 महीने पूरे हो गए हैं तो लालू के राज में अपराध जहां तक पहुंचा था, बेटे के राज में अपराध उससे कई गुना आगे पहुंच गया है। सरल भाषा में कहें तो पिता ने जो बोया है, बेटा उससे भी ज्यादा वही बो रहा है। एक फिल्म का डायलॉग है जिसको अपने हिसाब से तोड़ा गया है कि अपराधी जब हमारा शासन देखते हैं तो खुश होते हैं, हमारा रखवाला नेता बन गया। फिल्म का नाम भी सुनते जाएं। फिल्म का नाम है बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। तो बेटा 10 नंबरी। तेजस्वी यादव की बात सुन लीजिए। जंगल राज में आप खड़े होकर के जंगल राज चिल्लाओगे और आपका कोई मुंह नहीं तोड़ेगा तो वो जंगल राज थोड़ी ना है। जंगल राज तो केंद्र में है, जहां भाजपा के एमपी भी चू तक नहीं कर सकते, जहां तानाशाही है। वह कह रहे हैं कि बिहार से ज्यादा क्राइम तो दिल्ली में है, यानी हम दुखी हैं उसका गम नहीं, खुशी इस बात की है कि कोई और हमसे ज्यादा दुखी। प्रशांत किशोर से सुने महागठबंधन की सरकार बनने के बाद के बिहार की तस्वीर। महागठबंधन बना था तब से लोगों के मन में ये आशंका है कि कानून व्यवस्था की स्थिति धीरे धीरे बिहार में बिगड़ेगी। कानून व्यवस्था की स्थिति महागठबंधन से पहले भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उसका कारण ये है कि यहाँ का जो गृह विभाग है, जो मुख्यमंत्री के अधीन है, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का वो फोकस यहाँ के शासन प्रशासन व्यवस्था पर है नहीं। अपनी राजनीतिक मजबूरियों में, अपनी राजनीतिक उहापोह में वो पड़े हुए हैं, कभी भाग कर इधर, कभी पलट के उधर। तो जब आपका पूरा समय इस पर लगा हुआ है कि कौन सा राजनीतिक जोड़ बनाएं, किसको जोड़े, किसको हटाएं, कैसे सरकार बचाएं, कैसे कुर्सी बचाएं, तो आपके पास समय कहाँ है कि आप कानून व्यवस्था देखिएगा। दूसरी वजह कानून व्यवस्था बिगड़ने की है शराबबंदी का कानून। ये जो शराबबंदी का कानून लागू किया गया, एक तो इसमें खाली शराब का दुकान बंद हुआ, घर घर शराब तो बिक ही रहा है, लेकिन पूरा प्रशासन जो है उसकी प्राथमिकता शराबबंदी हो गई। शराबबंदी लागू करो, शराबबंदी हटाओ, शराबबंदी से कमाओ, शराबबंदी को छुपाओ। तो जब प्रशासन व्यवस्था पूरा शराब पर ही लगा रहेगा तो सामान्य जो कानून व्यवस्था की स्थिति वो बिगड़ेगी। और तीसरा, जब भी राजद किसी भी गठबंधन में रहा है तो लोगों का अनुभव, लोगों का अपना जो मानना है कि राजद जब सरकार में रहती है तो इस तरह के असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता है। और वही चीज आप बिहार में देख रहे हैं। पिछले 3-4-5 महीनों से स्थिति दिनों दिन और बिगड़ती जा रही है। बिहार की जनता जिन्होंने लालू का राज देखा और अब महागठबंधन की सरकार का राज देख रहे हैं, वो इसी आशा में जी रहे हैं कि जनता का सुंदर राज आने वाला है।